सादी सी चप्पल साइड में उतारकर कीचड़ में उतरने वाले आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायक गौतम कृष्ण की अक्सर सोशल मीडिया पर तारीफ होती है। वो जब उम्मीदवार थे तब भी उनकी सादगी के लोग कायल थे, लेकिन विधायक बनने के बाद भी उनका हुलिया हूबहू पहले जैसा ही है। खैर, अब बार बार विधायक जी ऐसे ही चप्पलों में स्पॉट होते हैं, वो भी जब अच्छी खासी सर्दी हो चुकी है। तो लोग पूछने लगे कि आखिर विधायक गौतम कृष्ण के पास कितनी संपत्ति है, और यकीन मानिए जैसा उनका पहनावा है उससे उनका बैंक बैलेंस तो मेल नहीं खाता। ना सिर्फ गौतम कृष्ण बल्कि उनकी पत्नी भी करोड़ों की मालकिन बताई जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं गौतम कृष्ण की नेटवर्थ, साथ ही उनके परिवार और राजनीति में उनकी एंट्री की पूरी कहानी भी आपको बताते हैं। दिसंबर के महीने में एक बार फिर गौतम कृष्ण मीडिया के कैमरे में कैद हुए तो वो अपनी पुरानी चप्पलों में ही नजर आए। इस बार लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछ ही लिया कि सर्दी में चप्पल क्यों, जूते भी तो पहने जा सकते थे। क्या वाकई गौतम कृष्ण इतने गरीब हैं? खैर, हम आपको बताते हैं कि हलफनामे के मुताबिक वो कितने अमीर हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार तो गौतम कृष्ण की कुल संपत्ति 1,03,00,000 की है और उनकी देनदारियां शून्य यानी जीरो हैं। गौतम कृष्ण ने अपनी वार्षिक आय भी फिलहाल के लिए शून्य घोषित की है। उन्होंने अपने खिलाफ 5 लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जिनमें से कोई भी गंभीर श्रेणी में नहीं आता है। वहीं उनकी पत्नी उनसे कई ज्यादा करोड़पति बताई जाती हैं, उन पर भी कोई देनदारी नहीं है। इसके बावजूद राजद विधायक गौतम कृष्ण अपनी जीवन शैली को गरीब मजदूर जैसा बताते हैं, जिसको लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं। अब ये बता दें कि गौतम कृष्ण पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिषी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने राजद के टिकट पर ये जीत हासिल की। मधेपुरा जिले के सहबत गोठिया गांव के रहने वाले गौतम कृष्ण ये बताते हैं कि उनका सफर एक बीडीओ से विधायक बनने तक काफी मुश्किलों से भरा रहा। उन्होंने इस दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की, पर जल्द ही इस्तीफा देकर एक नया रास्ता चुन लिया। उनका सार्वजनिक जीवन में पहला कदम अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़कर शुरू हुआ। दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करते वक्त गौतम अपने दोस्त रोशन शर्मा के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बने। आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ने उनके भीतर समाज सेवा और राजनीति की ओर एक गहरी रुचि जगाई। गौतम कृष्ण ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने की कहानी भी मीडिया के साथ साझा की। उनके पिता ये चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर अच्छी सरकारी नौकरी करे ताकि परिवार की स्थिति सुधर सके। इसीलिए जब गौतम ने राजनीति में आने की बात कही तो पिता पहले सहमत नहीं हुए। हालांकि वो खुद उस वक्त राजद के कार्यकर्ता भी थे, फिर भी अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित सरकारी नौकरी ही चाहते थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पटना कॉलेज में दाखिला लेने के बाद गौतम पढ़ाई में काफी आगे बढ़े। वो टॉपर रहे और पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में गोल्ड मेडल हासिल किया। साल 2008 में वो सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। 2013 में उन्होंने बीपीएससी 53 से 55 संयुक्त परीक्षा पास कर ली और बीडीओ बने। सहसा जिले के नौहट्टा ब्लॉक में उनकी पहली पोस्टिंग हुई, लेकिन 14 महीने बाद ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद पूरी तरह से समाज सेवा में उतर गए। साल 2015 में पहली बार जन अधिकार पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद 5 साल क्षेत्र में घूमते रहे। फिर 2020 में राजद ने टिकट दिया, चुनाव लड़े, दूसरी बार भी असफल रहे। 2 असफलताओं के बाद हार नहीं मानी। बिहार चुनाव 2025 में महिषी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर ली। जेडीयू प्रत्याशी मुंजेश्वर साहा को पराजित किया। गौतम कृष्ण 2014 में इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। उनकी ससुराल पटना के जगदीशपथ में है। जब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो उनके पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। गौतम कहते हैं, राजनीति बहुत कठिन है। जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में कभी शामिल होऊंगा। उन्होंने महिषी से चुनाव क्यों लड़ा, इस पर गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने नौहट्टा ब्लॉक में 14 महीने बीडीओ के रूप में काम किया। आज मैं उसी कोसी क्षेत्र से विधायक बनकर आया हूं जहां अब भी गरीबी है। गौतम कृष्ण ये भी कहते हैं कि विधायक बनने के बाद मिलने वाली उनकी सैलरी 3 हिस्सों में खर्च की जाएगी, जिसमें पहला हिस्सा और हक होगा उनके परिवार का, जबकि गौतम कहते हैं कि दूसरा हिस्सा उन पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जिन्होंने उनके लिए मेहनत की। वो कहते हैं तीसरा हिस्सा मानवीय और सामाजिक कार्यों पर खर्च होगा। गौर करने वाली बात है कि विधायक बनने के बाद सभी को सदन जाना होता है। 1 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई।
2 दिसंबर को सदन का दूसरा दिन था। इस दिन भी गौतम कृष्ण पहले दिन की तरह ऑटो में विधानसभा पहुंचे। अपने दोस्त के आवास से विधानसभा के बीच रास्ते में राजवंशी नगर मंदिर में ऑटो रोककर पूजा अर्चना की और उनका पहनावा बिल्कुल पहले जैसा था। उनकी लोकप्रियता कितनी हो गई, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर के आसपास खड़े लोग विधायक जी के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक नजर आए। नौजवानों में एक अलग ही क्रेज नजर आ रहा था। लड़के उनको रोक रोक कर उनके साथ तस्वीर मोबाइल में कैद करने के लिए काफी उत्सुक दिख रहे थे। गौतम कृष्ण ये कहते हैं कि वो गरीबी से अपने परिवार को निकाल कर लाए हैं। हालांकि अब जब सर्दी के मौसम में भी वो उसी चप्पल और उसी हुलिये में नजर आ रहे हैं तो लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।